जय हिंद बच्चों। आज हम लोग सरलीकरण भी बदमाश में हम दो स्पेशल सवालों को स्टडी करेंगे जिनको मैं जुड़वा सवाल कहता हूं। एकदम एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन दोनों में एक बेसिक अंतर है। सामान्यतः स्टूडेंट विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, पेपर में देखते हैं उनको लगता है एक ही सवाल है, लेकिन एक ही सवाल नहीं है। दोनों में एक बारीक अंतर है। वो बारीक अंतर दोनों के आंसर में अंतर आता है और इसको हम देखते हैं कैसे इसको लगाएंगे। यह सवाल टेट वाले क्वेश्चन में आ चुका है और एसएससी जीडी वगैरह में और छात्रवृत्ति वाले पेपर में आता रहता है। हम देखते हैं दोनों सवालों में क्या है। दोनों सवाल क्या है? 125 भागा 5 का 5 प्लस 4, 125 भागा 5 गुणे 5 प्लस 4। दोनों सवाल सामान्यतः लोग समझेंगे एक ही है, लेकिन एक नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। का मतलब क्या हुआ? अगर इस भी बदमाश रूल को देखें तो यह जो मल्टीप्लाई से ऊपर का है, लेकिन सामान्यतः लोग यही समझते हैं कि का मतलब गुणा। अगर किसी विद्यार्थी ने यह कर दिया इसको 125 भागा 5 गुणे 5 प्लस 4, तो यह सवाल और यह सवाल दोनों एक ही सवाल हो गए। आप देखिए यहाँ पे दोनों एक ही सवाल हो गए, लेकिन नहीं, इसको हम नहीं लिख सकते ऐसे। अगर किसी ने लिख दिया तो उसका लिखना गलत है, उसका आंसर गलत आएगा। करेंगे क्या इस तरह सवाल में? करते क्या है देखते हैं। इस तरह सवाल में क्या करते हैं, 125 भागा 5 का 5 मतलब 5 में 5 का गुणा कर लेंगे, कहीं साइड में गुणा कर लेंगे। 5 गुणे 5 25 आएगा, अब प्लस 4। इसको तब हल करेंगे, 125 में 25 से भाग देंगे तो 5 आएगा, अब प्लस 4। इसका फाइनली जो आंसर आएगा 9 आएगा। इसको देखते हैं। भी बदमाश रूल से में क्या कहेगा? भाग है गुणा है तो सबसे पहले भाग ही करेंगे। जब भाग करेंगे तो आएगा 25, 25 गुणे 5 प्लस 4, ये आएगा 125, 125 प्लस 4, ये आएगा फाइनली 129। देखिए 129 है और केवल 9 है। दोनों में कितना अंतर है? ये हमने भाग दिया 5, 5 और 4 9, और हमने यहां से 125 और 129 है। अगर किसी ने दोनों को सवाल को एक समझ लिया, उसका आंसर गलत आएगा। का थोड़ा सा बेसिक अंतर समझ लेते हैं। एक का लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? एक ही वस्तु का वो मल्टीपल है, गुणज है। जैसे एक कलम मैं लिया हूं, इसी कलम का 10 गुना करना है, 10 गुणा करना है, ऐसे ऐसे करके 10 बार मल्टीप्लाई करना है। का लिखेंगे 5 का 5, 5 का 10, तो 5 का 5 मतलब ये हुआ कोई वस्तु है, हम उसी का 5 गुना कर रहे हैं। वहां पे का कंसेप्ट होता है। और गुणे कंसेप्ट क्या है? जैसे 5 कलम है तो 5 कलम का 5 गुना, 5 का 5 25। हमने ये लिखा है 5 गुणे 5 लिखा है, 5 कलम को 5 व्यक्ति में देना है, वहां भी 5 गुणे 5 लिखेंगे, का नहीं लिखेंगे। का कंसेप्ट मतलब ये हुआ उसी वस्तु से रिलेटेड हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। गुणा मतलब क्या हुआ? ये अलग वस्तु हो सकती है और ये आदमी हो सकता है, और वस्तु से एग्रीगेट कितना होगा यहाँ पे गुणा लिखते हैं। इन दोनों का मतलब क्या है? जैसे कोई एक वस्तु है और यहां हमने एक पार्ट लिया इसका, और ये यक्स है, इसी का 3 लेना है, 3, तो हम लिखेंगे 3 गुना 1 2 3, तो यक्स का 3, ये हो जाएगा 3x। और यही x 3 व्यक्तियों में देना है, x का 3 हम 3x लिखेंगे, यहां गुणा के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, फाइनली आंसर लिखेंगे। और इसी x को उठा करके 3 व्यक्तियों को देना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 1 2 3, 3 व्यक्तियों को देना है, तो हम लिखेंगे x गुणे 3, इसका आंसर आएगा 3x। लेकिन ट्रीट हम इसको पहले करेंगे, हमारा रूल ये है ट्रीट हम पहले करेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। कहने का मतलब क्या है? का लिखा हो गुणा लिखा हो तो का को हम गुणा नहीं लिख सकते हैं। जब फॉर्मेट में लगाने का व्यवस्था और हो तो यहां गुणा लिखा है हम पहले भाग करेंगे, और का लिखा है तो पहले उसको ही ट्रीट करेंगे, उसको एक पद, उसको किसी ने गुणा लिख दिया तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। और मुझे समझ में आ गया होगा कि ये देखते हुए समझते हुए कोई लड़का है या कोई स्टूडेंट इसको गलत नहीं करेगा। का जहां लिखा हो का को पहले हल करेंगे, गुणा वाला फॉर्मेट में हम भाग को पहले हल करेंगे। आगे की बात समझ में
दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, एक ही वस्तु का हम मल्टीपल करें, गुणज करें, वहां का कंसेप्ट है। एक ही वस्तु को डिस्ट्रीब्यूट करें, जैसे 5 लड्डू है, 10 लोगों में बांटने 50 जगह 10 × 50 लड्डू चाहिए हमें। लेकिन अगर का कंसेप्ट में क्या है कि हमने इसी वस्तु को लिया और उसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्राय गलती होती है विद्यार्थियों से, लेकिन अब मुझे लग रहा है कोई लड़का कोई विद्यार्थी इसको गलत नहीं करेगा, पेपर में उसका एग्जैक्ट सही लगेगा। समझ में आ गया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। इन दोनों को मैं जुड़वा सवाल कहता हूं, प्राय लोग कंफ्यूज होते हैं और गलती करते हैं। समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।